कोई भी आदमी, कोई बुजुर्ग हो गया, कोई मुझसे स्लिप हो गई बात, तो क्या उसको फांसी दे दीजिएगा क्या? तरबूजा कह दिया था, लेकिन उस समय वो बड़े विवादों में रहे थे। नहीं, देखिए अब लोग जोगी जी के लिए जोगीमय हो गया है पूरा पटना से। पटना में भी प्रोग्राम है, जोगी कहीं भी छतरी का एक वोट भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा बोलने के लिए। हो सकता है किसी का पर्सनल कुछ नुकसान हुआ हो या कोई तकलीफ हुआ हो वो अपना, लेकिन जब वोट देने जाएगा तो कमल पर ही बटन वो दबाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि जो आएंगे प्रधानमंत्री तो मेरा वोट जो पहले से 60% था मेरा बढ़ करके 70% हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। इस समय मैं हूं पटना साहिब के लोकसभा क्षेत्र में और ये जगह है अलावलपुर। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो भगवा कलर का एक पंडाल बनाया जा रहा है, हम कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस तरह का जो भगवा कलर है, यानी कि भगवा कलर का मतलब है कि यहाँ पर प्योर बीजेपी। और कल यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। बता दें कि यहाँ से जो कैंडिडेट हुए जो बीजेपी के जो है रविशंकर प्रसाद जी वर्तमान सिटिंग सांसद भी है, इस बार भी उन पर विश्वास मोदी सरकार ने जताया और उनको इस बार भी टिकट दिया है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि अभी अटेंडम उनका जो प्रोग्राम है कल शाम में कंफर्म हुआ है कि ये 2-2:30 बजे के आसपास की आज कल उनका प्रोग्राम है। यहाँ पर स्टेज बनाने का ये व्यवस्था किया जा रहा है जो अभी देख सकते हैं इधर, और उसके बाद उधर साइड में अब हेलीपैड का भी व्यवस्था किया जा रहा है। तो हम वो भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। और यहाँ पर की जो व्यवस्था है, यहाँ जो किस तरह का व्यवस्था है, कितने आदमी को यहाँ पर पहुँचने का अनुमान है। हमारे साथ अभी जुड़े हैं जो पटना भतुआ से जो पूर्व में थे सत्येंद्र कुमार सिंह, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, न्यूज़ इंडिया में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। जोगी जी हाँ, महाराज जी आ रहे हैं। तो सर मतलब कि क्या एक टेंडम इस समय अभी तो आपका पंडाल रेडी, कल कितने बजे से प्रोग्राम है? कल 2:30 बजे से प्रोग्राम है। अच्छा, तो अभी तक तो आपका पंडाल रेडी सब रेडी हो जाएगा, 12 बजे तक सारा काम रेडी हो जाएगा। इतना डिले होने का सरकार है? नहीं, डिले नहीं, प्रोग्राम मिलना, जोगी जी सेकंड लाइन के आदमी हैं तो वो उनका प्रोग्राम मिलना इतना आसान थोड़ी होता। रात में 12 बजे डिसाइड ही हुआ है तो हम लोग सुबह से काम लगा दिए हैं। अच्छा, कल जो अटेंडम है कल बोल रहे हैं, तो मान लीजिए कि जैसे जो यहाँ पर अब अटेंडम प्रोग्राम रहते यहाँ पर जो आदमी यहाँ पर इकट्ठा होगा तो उनको जानकारी कब मिलेगा? कब? भाई मेरे जोगी जी इंटरनेशनल लेवल के नेता हो गए हैं। अब उनका इंग्लैंड अमेरिका में भी देख रहे हैं कि डोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, तो उनका नाम लोग सुना है और लोग आने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कल 30 से 35 हज़ार लोगों की भीड़ रहेगी यहाँ पे जी। यहाँ पर देखा जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद जो वर्तमान सांसद हैं, 5 साल तक उनकी संसदीय रही, पूर्व मंत्री भी हो चुके हैं, मंत्री भी रहे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो फील्ड में जा रहे हैं तो उनके प्रति देखा जा रहा है कि काफ़ी आक्रोश है और जनता उनसे बहुत काफ़ी नाराज़ है। नहीं, देखिए कोई आक्रोश नहीं है। माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने जो काम किया है, बड़ा काम। देखिए आप, जब कोरोना का समय था तो उस समय जो टीकाकरण लग रहा था तो उन्होंने वो सारा अरेंजमेंट उन्हीं का किया हुआ था। यहाँ पे अभी फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो लाया हुआ उन्हीं का है, गंगा पथ बनाया हुआ उन्हीं का है। तो कितना सारा विकास, यहाँ पे जमुनापुर में पुल बनाया हुआ उन्हीं का है। तो सारा विकास का काम उन्होंने किया है। ऐसा नहीं, जो बोलते हैं वो सब गलत बात है। यहाँ पर तो सर 5 साल में वो यही गांव जो आपका है जहाँ पर आपका जज कैंपन होना है, कल होने वाला है, इसी गांव को गोद लिए हुए थे। जी। लेकिन यहीं की जनता से जब हमसे बात होती है तो कहते हैं कि रविशंकर प्रसाद सिर्फ गोद एक नाम का लिए हैं, कोई विकास नाम का कोई जगह नहीं हमको कोई दिखा दे। अब यहाँ पे कितना जितना नली गली ये सारी व्यवस्था इन्होंने पहले से बना के रखा है। जब यहाँ पर सैकड़ों आपका सोलर लाइट जो लगा हुआ था सब माननीय सांसद महोदय का लगाया हुआ है। रविशंकर प्रसाद के लिए भारत को प्रधानमंत्री को पटना में आना पड़ता है, रोड शो करना पड़ता है, और उसके बाद जब जोगी जी आ रहे हैं, आज देखा जा रहा है कि मोहन यादव अपना कैंप करें, मतलब रविशंकर प्रसाद को इतना नेता की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, देखिए यही भाजपा का कल्चर है कि हर एक चुनाव में हर एक नेता वो आते हैं, अपना बात को जनता के बीच में रखते हैं, तो आएंगे ही ना, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें आने से हर लोग प्रचार करता है, प्रचार प्रसार कौन नहीं करता है अपना। तो हम तो चाहते हैं कि जो आएंगे प्रधानमंत्री तो मेरा वोट जो पहले से 60% था मेरा बढ़ करके 70% हो जाएगा, इसलिए उन लोग नेता को बुलाते हैं। और किस लिए बुलाते हैं? सर 2014 और 2019 में भी ये इलेक्शन हुआ था, लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री नहीं आए, उसके बावजूद जो है रविशंकर प्रसाद यहाँ से जीत गए। लेकिन 2024 में ऐसा क्या आया जो प्रधानमंत्री तक को रोड पे उतरना पड़ा? नहीं, रोड पे नहीं उतरे हैं भाई मेरे, रोड पे क्यों उतरे? नहीं,
रोड पे नहीं, जनता का डिमांड है कि प्रधानमंत्री को भी हम लोग देखें। हम लोग फिर कब देखेंगे, कब उनसे मिलेंगे, इसीलिए हम लोग बुलवाते हैं। खुसरूपुर में आज राहुल गांधी का जनसभा चल रहा था, वहाँ पर हम लोग आज गए थे कैंपेन करने के लिए, वहीं से आज लौट रहे हैं अभी। तो पता चला कि आज योगी जी का कल प्रोग्राम है। अभी आपको संपचक में थोड़ी देर पहले जो यहाँ के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हो भी उनका जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ। राहुल गांधी ने वहाँ जनसभा को जब संबोधन कर रहे थे तो वहाँ पर संबोधन में कर रहे थे, जैसा ही मेरा सरकार बनता है 1 लाख रुपया हर महिला को देंगे और खटाखट 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 देंगे। अच्छा भाई मेरे, कोई आदमी हम अभी कहते हैं हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम कहें कि 1 करोड़ रुपया दे देंगे, तो बोलने में क्या है। 1 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को, जहां 140 करोड़ जनसंख्या है, कितना बजट हो जाएगा। उनको बजट समझ में नहीं आता है, सही में पप्पू हैं। ये समझने की बात है कि 1 लाख हर एक व्यक्ति को हम देंगे तो पैसा आएगा कहाँ से, ये कभी उन्होंने कैलकुलेट किया है। नरेंद्र मोदी विक्रम के जनसभा में कहते हैं कि जैसा ही चुनाव का वोटिंग खत्म होगा और यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता है तेजस्वी प्रसाद, वो जेल के अंदर हो गए, ये कहीं धमकी नहीं, देखिए, जो जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा काम करेंगे वैसा तो हमको सज़ा मिलेगा ही। अगर मैं चोरी किया हूँ तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसमें क्या भय है। हमें कोई कहे कि मैं आपको जेल भेज दूंगा, हमको बोले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम जेल चले जाएंगे थोड़ी। लेकिन अगर मैं कहीं चोरी किया हूँ तो मुझे तो जेल जाना पड़ेगा। यहाँ पर अंशुल अभिजीत का जो कहीं भी कैंपेन हो रहा है तो हम एक चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ से आप फतुआ से आप पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और यहाँ से भी वर्तमान सांसद विधायक जो है रामानंद यादव हैं, वो 2 या 3 बार से यहाँ चल रहे हैं। लेकिन कहीं भी कैंपेन में हम रामानंद यादव को हम नहीं दिख पा रहे हैं। और रामानंद यादव आखिर हैं कहाँ? नहीं, रामानंद जी कहाँ हैं तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नहीं आने का एक मूल वजह है कि चूँकि फतुआ में कोई विकास का काम तो हुआ नहीं। तो लोग जब जाएंगे गांव में तो उनसे पूछेंगे कि भाई हमारे के यहाँ तो आप यहाँ के विधायक हैं, मेरा कोई विकास नहीं हुआ है, तो जवाब तो कुछ दे नहीं पाएंगे। हम तो हर एक गांव में घूम रहे हैं, करीब करीब सैकड़ों गांव घूम चुके हैं अभी 15 दिन में। हमसे तो कोई नहीं कुछ कह रहा है, हमको तो हर चाय नाश्ता सब मिल रहा है, पानी पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पटना साहिब में राजपूतों का जो वोट है वो बीजेपी से कहीं अलग दिख नहीं रही है कि हर जगह देखा जा रहा है कि ये राजपूत जाति का ही विरोध है, इसलिए कहीं योगी जी को कल तो नहीं ना बुलाया जा रहा है। नहीं, देखिए, पटना का पूरे इंडिया की बात मैं करता हूँ, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ और जुड़ा हुआ पूरे इंडिया के लोगों से। कहीं भी क्षत्रिय का 1 वोट भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा। बोलने के लिए हो सकता है किसी का पर्सनल कुछ नुकसान हुआ हो या कोई तकलीफ हुआ हो, वो अपना, लेकिन जब वोट देने जाएगा तो कमल पर ही बटन वो दबाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दनियामा में भाषण देते हैं और देते हैं तो कहते हैं कि बिहार में 4 लाख और पूरे भारत में 400 पार, लेकिन विकास के लिए नरेंद्र मोदी को मंत्री बनाना जरूरी है। भाई देखिए, कोई भी आदमी, कोई बुजुर्ग हो गया, कोई मुझसे स्लिप हो गई बात, तो क्या उसको फांसी दे दीजिएगा क्या? ऐसा होता है? कुछ भी गलती हो सकता है, हमारे ही मुझसे अभी कुछ निकल गया तो क्या हमको फांसी दे दीजिएगा? लेकिन सर इस पे हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, कुछ दिन पहले जब तेजस्वी यादव जो है भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने बर्ड को जो है तरबूजा कह दिया था, लेकिन उस समय वो बड़े विवादों में रहे थे। नहीं, देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि समूचा नौकरी तेजस्वी जी ने दे दिया। अच्छा बताइए, आप डिप्टी सीएम कोई पोस्ट है क्या? बिना चीफ मिनिस्टर के मर्जी के बिना एक पत्ता हिल सकता है क्या? तो सारा नौकरी भी दिया हुआ नीतीश कुमार जी का है, इसमें तेजस्वी यादव का कोई रोल नहीं है। अब उसको हम भुना रहे हैं कि हम सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। अब अगर हम ये कह दें कि मेट्रो सत्येंद्र सिंह लाए हैं तो उसको हमको कहने में क्या दिक्कत है, हम कह सकते हैं। आरजेडी भी तो यही कह रही है कि 34 साल का नवयुवक से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से डर गए, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। नहीं, बिहार बार बार नहीं आ रहे हैं। हमको 40 का 40 सीट चाहिए। पिछले बार 39 था, इस बार 40 के चक्कर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनको भी लाने से मेरा 40 सीट हो जाए, इसीलिए लोग ला रहे हैं हम लोग। कल सर और इस कैंपेन में कौन कौन आ रहे हैं सर? नहीं, माननीय हमारे सांसद जो प्रत्याशी हैं वो रहेंगे, महाराज जी रहेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे। सम्राट चौधरी भी रहेंगे क्या? नहीं, सम्राट चौधरी का तो अभी तक हम लोग को सूचना नहीं है। आ सकते हैं, मालिक हैं प्रदेश के, साथ में हो सकता है कि आ जाएं। जो यहाँ के पटना साहिब की जो जनता है उससे आप क्या कहना चाहते हैं? कल बुलाने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सब लोग जोगी जी के लिए जोगीमय हो गया है पूरा पटना से। पटना में भी प्रोग्राम है, जोगीमय है, कोई कुछ नहीं, प्रचार भी नहीं चल रहा है, लेकिन सारे लोग आने के लिए आतुर हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो
शीतल कर दिया ठंडा पूरे प्रदेश को। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में उसी तरह का मुख्यमंत्री आ जाए और शीतल कर दे। कल कितना बजे का सर टाइम थोड़ा सा कंफर्म कर दिया जाए? कल 2:30 बजे के आसपास वो आ जाएंगे यहाँ पे। 2:30 बजे का? जी जी। तो अभी हमारे साथ जो पूर्व प्रत्याशी थे जो फतुहा के जो सत्येंद्र कुमार सिंह है, और ये कल इनका जो जोगी जी का कैंपेन है उनका जो ये नेतृत्व कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो हम दिखाने का प्रयास करते हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत ज़्यादा उत्सुक है। और जो जोगी जी हैं उनका ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पटना का धरती पर जोगी जी एक बार आएँ और उनका हर आदमी दर्शन करें। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा विपिन के